अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जैकी। अम्मी देखिए तो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सफ़ेद है, इसे हम रख लेते हैं। मैंने कहा अब्दुल्ला तुम इसे लेकर क्यों आए हो? इसे हम रखेंगे कहाँ? अम्मी इसे प्यास लग रही है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दें। ये कहता हुआ अब्दुल्ला अंदर गया और एक पुराने बर्तन में पानी लाकर इसके आगे रख दिया। उसने पानी ऐसे पीना शुरू कर दिया जैसे कई दिनों का प्यासा हो। जब वो पानी पी चुका तो अब्दुल्ला ने डबल रोटी लाकर इसे दे दी, जो इसने जल्दी जल्दी खा ली। वो मुसलसल अब्दुल्ला को देखे जा रहा था और साथ ही पतली सी लंबी दुम हिला रहा था। बाकी वो अच्छी नस्ल का सफ़ेद रंग का पिल्ला था। हमारे पास इसे रखने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी, मगर अब्दुल्ला की जिद को देखते हुए मैंने इसे गेट के बाहर बने चबूतरे पर रहने के लिए जगह बना दी, जहां अब्दुल्ला इसे वक्त पर खाना और पानी दे देता और वो वहां बैठा रहता। इस तरह चंद महीनों में वो बड़ा हो गया और पिल्ले से एक खूबसूरत मोटा ताज़ा कुत्ता बन गया। अब्दुल्ला ने इसका नाम जैकी रखा था। जैकी खामोशी से चबूतरे पर बैठा रहता। गली में किसी को पैदल या सवार गुजरने वाले को इसने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, रात में कभी कभार वो किसी आवारा कुत्ते या जानवर को देख लेता तो भौंकना शुरू कर देता। आमतौर पर वो घर से बाहर दरवाजे के पास लगे पौधों के नीचे आराम करता रहता। अगर अब्दुल्ला किसी काम से जाता तो वो उसके साथ साथ गली के कोने तक जाता और फिर वापस आकर बैठ जाता। मेरे बेटे अब्दुल्ला ने एक बटेर भी पाल रखा था जिसके पर कटे हुए थे, वो जो आमतौर पर पिंजरे में बंद रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो कहीं बाहर निकल गया। जैकी ने इसे रोका, वापस घर में लाने की कोशिश की। इसी दौरान सूरज गुरूब हो गया। कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो 3-4 कुत्ते जैकी पर हमला कर रहे थे। जैकी का अंदाजा था जैसे किसी चीज की हिफाजत कर रहा हो। अब्दुल्ला ने कुत्तों को भगाया और जैकी के जख्मों पर मरहम लगाने लगा तो देखा कि इसने बटेर को अपने नीचे छुपा रखा है। अगली सुबह जानवरों के डॉक्टर से दवाई ली और इंजेक्शन लगवाया। इस तरह तकरीबन एक हफ्ता इलाज के बाद वो चलने फिरने के काबिल हुआ। बटेर जिंदा सलामत था। इस तरह उसने अपनी जान पर खेलकर बटेर की जान बचाई थी। गर्मी का मौसम था। हमारे पड़ोसी के घर से पानी बहकर गली में आ गया। जैकी ने जब पानी देखा तो जाकर उसमें बैठ गया। बाद में जब पानी सूख गया तो उसने गीली जगह खोदकर एक गड्ढा बनाया और इसमें बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब पड़ोसन ने दरवाजा खोला तो देखा जैकी मजे से गड्ढे में सो रहा है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और सोते हुए जैकी को दे मारा। अचानक पत्थर लगने से वो बेचारा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। मैं घबरा कर बाहर निकली। खुदाया, जैकी को क्या हो गया है? जैकी भागकर मेरे पास आ गया। मुझे देखते ही पड़ोसन कहने लगी, अगर कुत्ता रखना है तो घर के अंदर रखो, इसने हमारी जगह खराब कर दी है। कुछ अरसे बाद मैं उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। पाकिस्तान वापस आने पर अपने दरवाजे के सामने जब मैं गाड़ी से उतरी तो पड़ोसन ने न सिर्फ मेरे गले में फूलों का खूबसूरत हार डाला और आगे बढ़कर मेरे हाथों के बोसे लेने लगी। इनकी आंखों में तैरते आंसू देखकर मैं हैरत में पड़ गई। दूसरे दिन पड़ोसन ने बताया कि मेरा बेटा गली में खेल रहा था कि करीबी कूड़े के ढेर से एक सांप रेंगता हुआ उसके करीब आ गया। सांप के डसने से पहले ही जैकी ने पकड़कर इसे बम्बोड़ दिया। मैं जल्दी से आई तो जैकी सांप को मार चुका था। जैकी ने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं अपने साबका रवैये पर तुमसे माफी चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि बेज़बान जानवरों को कभी तंग नहीं करूँगी। शुक्रिया।